नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अजय मिश्रा और आप देख रहे हैं द इंडियन करेंसी। दोस्तों, जीवन भर हम पैसे कमाने के लिए ना जाने कौन कौन से पापड़ बेलते हैं। टुकड़ों में पैसे को कमाते हैं, अन्य संस्थाओं का रिसर्च करते हैं, उसमें 10 साल या 20 साल के लिए पैसे जमा करते हैं और दुगना या तिगुना लाभ कमा पाते हैं। बस इतना ही हमें मिल पाता है। लेकिन आप मान लीजिए कि कोई एक सिक्का आपको मिल जाए जो 10 साल पुराना हो और कल का कल आपके हाथ में आए और उसको बेच करके आपको उसका 400 गुना कीमत मिल जाए, तो ये बात कैसा रहे? है ना मज़ेदार बात। जी हाँ दोस्तों, आज मैं ऐसे ही सिक्के के बारे में आपको जानकारी देने के लिए आया हूँ कि अगर इसका ज्ञान आपके पास हो, सिक्कों और नोटों का उचित ज्ञान, सही ज्ञान अगर आपके पास हो, तो घर बैठे आप हज़ारों रुपए कमा सकते हैं। दोस्तों, आज मैं एक उदाहरण से इस वीडियो में आपको समझा दूंगा कि कैसे आप इस प्रकार का लाभ कमा सकते हैं। दोस्तों, आप किसी भी प्रकार के व्यापारी हों, चाहे आप रेहड़ी पटरी वाले ठेले लगाने वाले व्यक्ति हो, खुदरा व्यापारी हो, थोक व्यापारी हो, या बड़े बिजनेसमैन हो या छोटे से छोटे बिजनेसमैन हो, आपके पास सिक्के और नोट हाथ में जरूर आते होंगे। उसको दुकान में देते हैं तो उतने ही कीमत का आपको सामान मिलता है, लेकिन अगर उसको दुकान में देने के बाद 400 गुना हमें मिले तो ये बात हमें हजम नहीं होती। लेकिन दोस्तों, ये पूर्णतः हजम होने वाली बात है, आप विश्वास कीजिए। दोस्तों, पिछले दिनों से मेरे पास बहुत सारे ऐसे कॉल आ रहे हैं कि सर मेरे पास बहुत सारा पूंजी नहीं है, मैं किस प्रकार से सिक्कों की खरीद बिक्री करूँ तो लाभ कमा पाऊँ। मुझे बहुत ही शौक़ है, बहुत ही मन करता है कि ऐसे व्यापार में ऐसे सिक्कों की कलेक्शन करूं और उनको बेच करके लाभ कमाऊं। लेकिन दोस्तों, ऐसा संभव कैसे है? जब तक आपको उन सिक्कों और नोट के बारे में ज्ञान नहीं है, तब तक आप बिना पूंजी के लाभ नहीं कमा सकते। लेकिन इस वीडियो को आप पूरा अंत तक देखिएगा, आपके पास जो ज्ञान आएगा उस ज्ञान की वजह से आप घर बैठे हज़ारों रुपये रोज़ कमा सकते हैं। तो आइए देखते हैं एक उदाहरण से कि कैसे सिक्के होते हैं, कैसे गलतियाँ मिंट के द्वारा हो जाती है और कैसे वो सिक्के बहुत ही महंगे हो जाते हैं। दोस्तों, जो सिक्के आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, ये सिक्के 2009 से लेकर 2019 के दौरान चले। दोस्तों, ये सिक्के जो है प्योर निकल ब्रास के सिक्के हुआ करते थे, जिसका वजन 6 ग्राम, साइज 23 mm और सिक्के सर्कुलर। तो दोस्तों, इस प्रकार के जो सिक्के हैं, जो ये आप राइट साइड में देख पा रहे हैं, ये इसका ओवर साइड है, और जो लेफ्ट साइड में देख पा रहे हैं, ये इसका रिवर्स साइड है। दोस्तों, इन सिक्कों को डेफिनेटिव कॉइन कहा जाता है। और दोस्तों, उसी प्रकार के सिक्कों में, यानी कि प्योर निकल ब्रास में और सेम साइज सेम शेप का ये सिक्का जो है, ये कमेमोरेटिव सिक्का है, जो 2009 से लेकर 2019 तक निकाले। जैसे कि ये सिक्का जो है वो 2009 में निकाला गया था। दोस्तों, अब ये राइट साइड में सिक्कों के जो ओवर साइड हैं, ये दोनों सिक्के, ऊपर वाले और ये नीचे वाले, दोनों के डिज़ाइन में आपको साफ साफ फ़र्क नज़र आ रहा होगा। जैसे उसमें केवल ऊपर वाले में अशोक स्तंभ है और नीचे वाले में अशोक स्तंभ के ठीक नीचे डेनोमिनेशन लिखा हुआ है, यानी 5 रुपये का ये सिक्का लिखा हुआ है। उसी तरह इसका रिवर्स साइड, जो लेफ्ट साइड में सिक्के हैं, आप देख रहे हैं ऊपर वाले सिक्के में रुपीज़ का सिंबल 5 रुपये और 2016 लिखा हुआ है, और उसके ठीक नीचे वाले सिक्के में आपको चित्र दिखाई दे रहा होगा। तो यही फ़र्क है डेफिनेटिव और कमेमोरेटिव कॉइन में। अब दोस्तों, ये फ़र्क जो है वो कभी कभी बदल जाता है मिंट के गड़बड़ी के कारण, जिसके कारण सिक्के बहुत ही महंगे हो जाते हैं। क्या बदल जाता है वो मैं आपको समझाता हूँ। दोस्तों, जब सिक्कों की ढलाई शुरू होती है तो उससे पहले ढलाई के लिए डाइस बनाए जाते हैं। ये जो दोनों डेफिनेटिव कॉइन देख रहे हैं, ये सिक्के का ये ओवर साइड है, इसी का ये रिवर्स साइड है, तो इसके दोनों के डाइस अलग अलग बनते हैं। और ये जो कमेमोरेटिव कॉइन आप देख रहे हैं, इसका डाइस, इन दोनों का ये रिवर्स साइड है, ये ओवर साइड है, इन दोनों का डाइस अलग अलग बनाया जाता है। लेकिन गड़बड़ी कहाँ हो जाती है, यानी कि जिस म्यूल कॉइन के बारे में आज मैं आपको समझाने वाला हूँ, जी हाँ दोस्तों, उसको म्यूल कॉइन कहते हैं। कैसे हो जाता है वो म्यूल कॉइन? अब ये सिक्का मान लीजिए कि उठ गया, हट गया, और इसके ओवर साइड में इसका डाइस का पंचिंग हो गया। मान लीजिए, ये देखिए, ये इसका पंचिंग हो गया। ये दोनों सिक्कों को मैं हटा देता हूँ। अब ये 2 सिक्के बचे। अब दोस्तों, जो डेफिनेटिव कॉइन का ओवर साइड था, वही कमेमोरेटिव कॉइन का ओवर साइड बन गया। तो यही हो गया म्यूल कॉइन। जी हाँ दोस्तों, इसी को म्यूल कॉइन कहते हैं। अब इसमें आपको ध्यान देने वाली बात यह है कि पहले जैसा इसमें आपको यहाँ पे नीचे डेनोमिनेशन दिख रहा था। अब इसके डाइस गलती की वजह से, डाइस की गड़बड़ी की वजह से यहाँ से वो डेनोमिनेशन ख़त्म हो गया। आप देख रहे हैं, अब इसमें किसी भी प्रकार का डेनोमिनेशन आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा कहीं भी। हालांकि ये 5 रुपये का सिक्का है, लेकिन इसमें डेनोमिनेशन कहीं भी दिखाई नहीं दे रहा। तो दोस्तों, ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि जो डेफिनेटिव कॉइन था, उसका ओवर साइड इस कमेमोरेटिव कॉइन का ओवर साइड बन गया।
डाइज की गड़बड़ी की वजह से, प्रिंटिंग के समय, छपाई के समय यानी कि ढलाई के समय गड़बड़ी की वजह से। अब दोस्तों इस प्रकार का सिक्का एक दो नहीं होता, बहुत सारे ऐसे, जब क्योंकि डाइज जब लगते हैं तो बहुत सारे सिक्के एक बार में पंचिंग हो जाते हैं और बहुत सारे सिक्के ऐसे मार्केट में जनरल सर्कुलेशन में आ जाते हैं और आपके हाथ में आते हैं, लेकिन आपको इसका गड़बड़ी जो है वो पता नहीं चल पाता, जिसके कारण ये सिक्के आप दुकानदार को दे देते हो ऐसे 5 रुपये के ही वैल्यू में। लेकिन दोस्तों मैं एक उदाहरण आपको दिखाता हूँ, प्रमाणित करता हूँ कि कौन सा वो सिक्का है जो कि 5 रुपये की जगह 2200 रुपये में बिका है। जी हाँ दोस्तों, देखिए उस सिक्के को। दोस्तों इस सिक्के की ढलाई जो है वो 2010 में हुई थी। ये 16वां कॉमनवेल्थ गेम का सिक्का है जो कि 5 रुपये के डिनोमिनेशन में छापा गया था 2010 में। तो दोस्तों ये कॉमनवेल्थ गेम का जो 2010 का सिक्का था, इसके ये जो ओवर साइड है ये बदल गया था। कैसा हो गया था ये बदल करके, वो मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए, इसके ऊपर ये डाइस चढ़ गया था ओवर साइड में, ये ऐसा हो गया। ये देखिए इसका ओवर साइड पूर्णतः ऐसा हो गया। अब जैसा कि आप नीचे में देख पा रहे थे, यहाँ डिनोमिनेशन में 5 रुपये लिखे थे, 5 रुपये गायब हो गए यहाँ पे। तो ये सिक्का अब इस प्रकार का दिखने लगता है और इसका अगर रिवर्स साइड दिखाएं तो इस तरह का दिखेगा ये सिक्का। तो पूर्णतः इसका डिजाइन बदल गया और ये हो गया एक म्यूल कॉइन। आप देख सकते हैं अच्छे से किस प्रकार का ये दिखाई दे रहा है। तो दोस्तों इसी प्रकार से डाई गलत अगर लग जाए किसी भी ओवर्स या रिवर्स में तो वो कॉइन मिल कॉइन हो जाता है और ये सिक्का 2200 रुपये में बिका है। ये इस प्रकार का डिजाइन होगा। तो दोस्तों अब मैं आ गया हूँ टोडी वाले ऑक्शन के वेबसाइट पर। आप देख सक रहे हैं उसके पेज नंबर 14 में आप जाकर के देखिएगा, अर्थात कि इलेक्ट्रॉनिक ऑक्शन नंबर 37 का पेज नंबर 14 और लोट नंबर 196 में जब आप जाकर देखिएगा तो आपको इस सिक्के का पूरा डिटेल आपको मिल जाएगा। दोस्तों जैसा मैंने वीडियो में बताया है सेम वही सिक्का आपको दिखाई देने वाला है। ये देख सकते हैं आप, सिक्का साफ आपको दिखाई दे रहा है। राइट साइड में वैसा ही अशोक स्तंभ है और लेफ्ट साइड में 16वें कॉमनवेल्थ का पूरा सिक्का है। इसमें देख सकते हैं आप राइट साइड में डिनोमिनेशन गायब है। तो दोस्तों ये सिक्का प्योर रेयर सिक्का हो गया जो कि लोट नंबर 196 में आपको दिखाई दे रहा है और इसका डिटेल भी आपको इसमें पढ़ने को मिल जाएगा। दोस्तों नीचे जैसे ही आप आएंगे आप देखेंगे कि इसको 2200 रुपये में बेचा गया, जबकि इसका एस्टिमेट रेट 1800 से 2300 रुपया लगाया गया था। तो दोस्तों ये प्रत्यक्ष प्रमाण है। तो दोस्तों ये तो थी एकमात्र कॉइन का उदाहरण जिससे आप हज़ारों रुपए घर बैठे कमा सकते हैं। ऐसे कई सिक्के हैं जिनको आप अगर ध्यान दें, अपना ज्ञान अर्जित करें इसके बदले में, तो आपको रोज़ का रोज़ कुछ ना कुछ आमदनी होता रहेगा। तो दोस्तों आज की इस वीडियो की जानकारी आपको कैसी लगी ये आप कमेंट में ज़रूर बताएं। चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बने रहिए हमारे चैनल द इंडियन करेंसी के साथ। ऐसे ही और छोटे जानकारियाँ आपके लाभ के लिए आपको मिलता रहेगा। आप सभी दोस्तों का बहुत धन्यवाद। भारत माता की